मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं निर्मला पुतुल की रचना क्या तुम जानते हो की समीक्षा करेंगे। यह कविता स्नातकोत्तर हिंदी के चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों को उनके 13वें पत्र में इकाई 5 के अंतर्गत पढ़नी है। क्या तुम जानते हो कविता निर्मला पुतुल की एक बेहतरीन कविता है। आदिवासी जीवन के बहुविध आयामों की बेबाक प्रस्तुति के रूप में नगाड़े की तरह बजते शब्द कविता संग्रह वास्तव में कवित्री निर्मला पुतुल की भी सच्ची प्रतिलिपि है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो निर्मला पुतुल जी के भोगे यथार्थ की हूबहू दास्तान है नगाड़े की तरह बजते शब्द कविता संग्रह। चूँकि कवित्री लंबे समय से शिक्षा, सामाजिक विकास, मानवाधिकार और आदिवासी महिलाओं के समग्र उत्थान के लिए व्यक्तिगत, सामूहिक एवं संस्थागत स्तर पर सतत रूप से सक्रिय रही है और आदिवासी महिलाओं के विस्थापन, तस्करी, पलायन, उत्पीड़न, स्वास्थ्य, शिक्षा, जेंडर, संवेदनशीलता, मानवाधिकार एवं संपत्ति पर अधिकार इत्यादि मुद्दों पर काम करती रही है और इसका प्रभाव उनकी काव्य रचनाओं में भी देखने को मिलता है। इसी क्रम में नगाड़े की तरह बजते शब्द कविता संग्रह की पहली कविता क्या तुम जानते हो एक सटीक प्रस्तुति है। क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो कविता में कवित्री पूरी मार्मिकता के साथ इस तरह स्वयं को रूपायित करती है कि स्त्री मात्र देह नहीं है, हाड़ मांस के शरीर के अतिरिक्त वह एक भावना भी है जो संवेदना के तंतुओं से जुड़ना चाहती है, किंतु उसका यह अपेक्षित जुड़ाव आज तक उपेक्षित ही है, क्योंकि आज भी वह केवल वस्तु ही है, व्यक्ति नहीं। आज जब पुरुष मानसिकता स्त्री को उसके देह की परिधि से अलग नजरिए से नहीं देखता, तब तक स्त्री के संघर्ष का लक्ष्य पूरी नहीं हुई है। अतः समय आ गया है कि स्त्री स्वयं को साबित कर सके कि वह भी एक संपूर्ण व्यक्तित्व है, सिर्फ देह नहीं। आज भी स्त्री के दर्द का प्रमुख कारण है असमानता और परतंत्रता के साथ वस्तु रूप में उसकी पहचान। दरअसल स्त्री के विषय में रसोई और बिस्तर तक सीमित समझ ने ही जहां उसके समान होने की भावना को दमित किया, वहीं उसकी स्वतंत्रता को भी बाधित किया। इससे भी बढ़कर उसकी पहचान को वस्तु रूप में तब्दील कर दिया। वह पैदा तो इंसान के रूप में होती है, किंतु उसके साथ व्यवहार एक वस्तु के रूप में होती है। वह पहले पिता के घर में एक वस्तु के रूप में पाली जाती है, जिसके सारे निर्णय उसके पिता द्वारा लिए जाते हैं, और तत्पश्चात पति के घर में भी वह वस्तु के रूप में ही स्थानांतरित कर दी जाती है, जहां वह पति और घर की देखभाल करती है और तत्पश्चात बच्चों का पालन पोषण करती है। किंतु बावजूद इसके न तो घर और संपत्ति पर उसका कोई स्वामित्व होता है और न ही निर्णय लेने संबंधी कोई अधिकार ही उसके पास होता है। स्त्री के साथ इस दोयम दर्जे का व्यवहार उस मानसिकता का ही प्रतिफल है जिसमें स्त्री को पुरुषों की अपेक्षा शक्तिहीन माना जाता है और घर एवं बच्चों तक ही उसकी भूमिका को सीमित माना जाता है। इस विडंबना के प्रति कवित्री
तीव्र आक्रोश प्रकट करती हुई लिखती हैं, है कि हम सहज अभ्यस्त हैं एक मानक पुरुष की दृष्टि से देखने को, है कि हम सहज अभ्यस्त हैं एक मानक पुरुष की दृष्टि से देखने को स्वयं की दुनिया। मैं स्वयं को स्वयं की दृष्टि से देखते मुक्त होना चाहती हूँ अपनी जाति से। मैं स्वयं को स्वयं की दृष्टि से देखते मुक्त होना चाहती हूँ अपनी जाति से। निर्मला पुतुल। ने क्या तुम जानते हो शीर्षक कविता में स्त्री के अंदर उद्वेलित कर देने वाले सवालों के माध्यम से उसकी वास्तविक सामाजिक पारिवारिक स्थिति की तस्वीर प्रस्तुत की है और इसमें वह पूर्णतः कामयाब भी हुई है। कवित्री लिखती हैं कि क्या पुरुष से भिन्न किसी स्त्री के एकांत के बारे में पूरा पुरुष वर्ग नहीं समझ सकता। किसी स्त्री को उसके घर, परिवार और जाति से अलग उसकी अपनी भी कोई पहचान है, उसका कोई अस्तित्व है जिसमें वह सदियों से अपनी असली पहचान ढूंढ रही है। कोई उसके इस तलाश को पूर्णता नहीं दिला सकता है क्योंकि उसकी नज़रों में यह तलाश लक्ष्यहीन ही रह जाएगा। उसे कोई अपना घर नहीं मिल पाएगा। स्त्री जहाँ एक ही पल में स्थापित और निर्वासित दोनों एक ही साथ होती है, वह पल है उसका विवाह का। विवाह की पूर्णता तो हो जाती है, साथ ही स्त्री का पूर्व स्थापित गृह उसके हाथ से छिन जाता है और नए रिश्ते के घर में कोई ठोस पहचान और अपनापन नहीं होता। इसी स्थापन और निर्वासन की प्रक्रिया में स्त्री का अपना वजूद गुम हो जाता है, किंतु उसकी तलाश पूरी नहीं होती। वह सपनों में भागती ही रहती है क्योंकि वह रिश्तों के कुरुक्षेत्र में किसी और से नहीं, केवल स्वयं से ही लड़ती रहती है। कवित्री संपूर्ण पुरुष समाज को प्रश्नात्मक नजरों से देखती है क्योंकि उनके मन में यह द्वंद्व उधेर बुन बनकर कौंध रहा है कि आज पुरुष वर्ग को स्त्री के शारीरिक बनावट बुनावट से परे उसके मन के इतिहास अर्थात आंतरिक आकांक्षाओं इच्छाओं में पड़े गांठ को खोलने का समय आ गया है। आज स्त्री के उस मौन को सुनना होगा, उसके चेहरे को पढ़ना होगा, उसके चेहरे से बयां हो रहे शब्दों को समझना होगा। उसके द्वारा भावी पीढ़ी के निर्माण में सहयोग के भागी तो अवश्य बनते हो। क्या कभी उसके मन के भीतर के परेशानियों को अपने भीतर महसूस कर उसे सुलझाने की सकारात्मक कोशिश किए हो? ये प्रश्न प्रत्येक पुरुष वर्ग को कवियत्री द्वारा किया जा रहा है। क्या पुरुष वर्ग स्त्री की समस्त रिश्ते के व्याकरण को उसी स्त्री दृष्टि से देखने की कोशिश कर सकती है? अगर पुरुष का जवाब नहीं में है तो मैं कहती हूँ कि पुरुष वर्ग स्त्री को सिर्फ रसोई और बिस्तर के गणित के अलावा भी उसका एक संपूर्ण अस्तित्व है, दुनिया है, वजूद है, जिसकी परिणति यह समाज का विकसित स्वरूप है, उसे देने में क्यों हिचकिचाता है? अर्थात स्त्री की मानसिकता को स्त्री दृष्टि से ही महसूस किया जा सकता है, अन्य किसी मानसिकता से नहीं। क्या तुम जानते हो कविता वरिष्ठ कवि आलोक धनवा की बहुचर्चित कविता ब्रूनो की बेटियां की याद दिलाती है। पुतुल जी की
की तो ये कविता दुनिया को बदल देने की इच्छा से लिखी गई है। बदलाव की यह बेचैनी कई कई रंग रूपों में प्रकट होती है। पुतुल जी की जमीन नई है जो भाषा को नया औजार दे रही है, एक नई उम्मीद जगा रही है जो कविता का मुख्य काम है। पिछली सदी के अंतिम दशक में पास की कविता ने हिंदी कविता को उद्वेलित किया था, उससे थोड़े अलग ढंग से पुतुल जी की कविता भी वही काम कर रही है। निष्कर्ष इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहे तो निर्मला पुतुल ने जो कुछ देखा, सुना, समझा, लिख दिया। पुतुल जी ने अपने कवि कर्म को कविता में, अपनी स्त्री मन में, अपनी अंतर छवियों में अभिव्यक्ति प्रदान की है और उसकी शब्दगत रूप कविता में उकेरी है। उनकी आकांक्षा एवं एहसास के मानचित्र क्या तुम जानते हो कविता में संवेदनात्मक साक्षात्कार के रूप में मिलता है। कुल मिलाकर क्या तुम जानते हो कविता स्त्री के मन में अंकित प्रश्नों का जवाब तलाशती, पुरुष व्यक्तित्व को एक सटीक प्रत्युत्तर के लिए मानसिकता में परिवर्तन कर, स्त्री मानसिकता से सामीप्य अपनाकर स्त्री के अंदर उद्वेलित प्रश्नों का समाधान ढूंढने का सार्थक प्रयास है। धन्यवाद।